Hello bachon, let's read the question. The question is a man squatting on a ground gets straight up and stand. The force of reaction on of ground on the man during this process is. Options are option A, option B, option C and option D. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या कर रहा है कि एक पर्सन ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा है, स्क्वेटिंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्क्वेटिंग के अंदर वो क्या है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। अब वो पर्सन क्या करता है कि ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो जाता है सीधा। ठीक है बच्चों, तो जब सीधा खड़ा हो जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। अब देखो जब ये नीचे की तरफ खड़ा है, नीचे की तरफ स्क्वेटिंग कर रहा है, तब उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे नीचे होगा। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या हुआ है कि पोजीशन चेंज हुई है। पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन के चेंज होने से सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो वो तब तक करता रहेगा जब तक उसके ऊपर जो एफ एक्सटर्नल है, ठीक है बच्चों, जो एफ एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो तब वो क्या रहेगा, उसी पोजीशन के अंदर रहेगा। तो इनिशियली वो जब स्क्वेटिंग कर रहा था तब वो क्या था, रेस्ट के अंदर था। रेस्ट के अंदर था तो उसका मतलब क्या हो गया कि देखो इसके ऊपर एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ये वापस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ग्राउंड के कारण। ठीक है बच्चों, तो देखो जब ये स्क्वेटिंग कर रहा था, जब खड़ा नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर n और mg बराबर हो रहे थे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये खड़े होने के लिए ऊपर की तरफ गया तो उसका क्या हुआ कि उसका जो मास मान लेते हैं, इस पर्सन का मास कितना है, m इसका मास है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो n माइनस एम जी। ठीक है बच्चों, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ए n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है और एक्सेलरेशन की क्या है हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर्सन उस कंडीशन के अंदर जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो इस कंडीशन के अंदर a क्या है, पॉजिटिव है हमारा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी n इज ग्रेटर देन एम जी। तो n इज ग्रेटर देन एम जी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी, पर्सन के वेट से। ठीक है बच्चों, अब देखो ये खड़ा हो गया, वापस रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा बच्चों। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि सेंटर ऑफ जो मास है वो क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और नीचे की तरफ जो mg लगेगा वो रेस्ट पोजीशन के अंदर क्या हो जाएगा, तो रेस्ट पोजीशन के अंदर n इज इक्वल्स टू mg। ठीक है बच्चों, रेस्ट पोजीशन के अंदर जब ये सेकंड पोजीशन के अंदर रेस्ट में पहुंच जाएगा तो रेस्ट पोजीशन के अंदर जो n की वैल्यू है वो mg के बराबर हो जाएगी, और जब वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू mg से बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। n इज ग्रेटर देन mg। ठीक है बच्चों, स्क्वेटिंग में जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो n इज ग्रेटर देन mg, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है। पहले ऑप्शन के अंदर गिवन है, किसकी बात हो रही है, तो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड कांस्टेंट एंड इक्वल टू mg इन मैग्नीट्यूड, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन mg इन मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट रहेगा। और वेरिएबल बट ऑलवेज ग्रेटर देन mg, तो ये भी इनकरेक्ट है। एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg एंड लेटर बिकम इक्वल्स टू mg, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ये क्या करेगा, एट फर्स्ट यानी इस केस के अंदर ये ज्यादा है और वापस क्या करेगा, इस केस के अंदर बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।